Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel, Trade Tech Analysis, and you are watching market prediction for tomorrow, and that is 3rd of October. कल की तो है छुट्टी, ये है ना? तो बात करते हैं, कल हमने क्या लेवल्स की बात की थी और मार्केट ने उन पर रिएक्ट किया है, नहीं किया। वैसे टू बी ऑनेस्ट आज का जो सेशन था, टोटली साइडवेज था। आज जो फंसा होगा ना, गंदा फंसा होगा भाई। यही लर्निंग्स होती हैं, है ना? आज मुझे मॉर्निंग में ही लग गया था क्योंकि अपना जो 15 मिनट का जो हाई लो वाला सेटअप जिसकी हम बात करते हैं, उसके हिसाब से हमें प्रॉपर ट्रेड मिला ही नहीं। तो डिस्कस करते हैं, सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। ये लेवल्स हमने दिए थे इंट्राडे के, इसमें देखिए 61.8% के नीचे हमने बात की थी कि ये लेवल जो होता है ना 61% किसी भी ट्रेंड में ट्रेंड आई मीन छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे भी आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, उसमें 61% इज़ द लेवल जो मेक और ब्रेक का लेवल होता है, ओके? इसके नीचे क्लोजिंग के बाद 100% आता ही आता है यहाँ पर और यहीं से रिजेक्शन होके ट्रेंड चेंज भी होता है। सो अभी टू बी ऑनेस्ट मार्केट टोटली इंडिसाइसिव मोड में है। आई डोंट नो इनसाइडर्स के लिए या व्हेल्स के मन में क्या चल रहा है। बट मैंने आपको ये बात ज़रूर बोली थी कि ऑलरेडी 2 कैंडल्स बैक टू बैक रेड आ चुकी हैं और होता क्या है कि जो रिटेलर है, वो बहुत लेट रिएक्ट करता है इन चीज़ों पर। अब उसको लगा 2 दिन से गिर ही रहा है, गिर ही रहा है, गिर ही रहा है। अब लोग टोटली नेगेटिव मोड में आ गए थे और वहीं पे उन्होंने कर दिया गेम। नीचे की तरफ ट्रैप किया एंड उसके बाद नीचे गया ही नहीं। रुकिए मैं बताता हूँ आपको क्या कह रहा हूँ, ठीक है? ये अपनी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, इसका हाई मार्क किया हमने और इसका ये वाला 30 61.8% इसका लो है। एग्ज़ैक्टली इसने रिएक्ट किया सेम लेवल पर, ठीक है? अब इसके नीचे पुल बैक क्या था? ये ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल के क्लोज़ में एंट्री बनती है लेकिन क्या ही आपको मिला? लेकिन यहाँ से इसके अंदर गया तो यहाँ पे भी सिंगल ग्रीन कैंडल मतलब आपको ऊपर के लिए अप्रोच करने के लिए जो प्राइस मोमेंटम मिलता वो भी नहीं मिला। नीचे के लिए जो मोमेंटम मिलना था वो भी नहीं मिला। तो लोगों के मोस्टली एसएल हिट हुए होंगे और 15 मिनट के अंदर ट्रेड करना मीन्स इट्स नॉट रिकमेंडेड टू बी ऑनेस्ट बट हाँ, ये है कि यहाँ पर किसी ने जैसे ये वाला है, ये वाला ग्रीन कैंडल का जब क्लोजिंग टूटा होगा और किसी ने ट्रेड प्लान किया होगा तो उसको ठीक-ठाक बेनिफिट हुआ होगा। बट ये बहुत रिस्की होता है क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि मार्केट हो जाता है साइडवेज इसके अंदर बट ये रेंज ठीक-ठाक थी ज़्यादा 100 पॉइंट की रेंज थी। तो इसमें थोड़ा बहुत मोमेंटम था। अब देखिए थोड़ा बहुत इसी लेवल पर आया मार्केट एंड वहाँ से फिर रिजेक्शन इसी रेंज में घूमता रहा। मतलब क्लोजिंग 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही हुई है। तो इसका मतलब ये होता है 15 मिनट की कैंडल के अंदर हाई लो में जब प्राइस ट्रेड करता है, तो इट मीन्स कि आज कोई डायरेक्शन नहीं है ना? वो प्राइस रहेगा साइडवेज और ये सबसे सिंपल तरीका होता है। प्राइस ब्रेकआउट दे लेकिन वहाँ पर ट्रैप करके ये ट्रैपिंग एरिया था। ये कैंडल जब नीचे आया तो ये ट्रैपिंग एरिया था। इस यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके मार्केट उसी रेंज में अंदर चला गया। तो इसी वजह से आज लोगों को डेफ़िनेटली बहुत नुकसान हुआ होगा जो एक सुपर ट्रेड के लिए बैठे होंगे कि अरे! मार्केट तो यहाँ से नीचे और टूटेगा, वहीं ट्रैप किया, 2 बार ट्रैप किया इनफैक्ट 1 बार भी नहीं 3 बार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड रिजेक्शन। तो अभी बात करते हैं कल क्या हो सकता है, ओके? ये जो लेवल है 15 मिनट पे जो हमने मार्क किया, इसको थोड़ा-सा करते हैं शिफ्ट नीचे, ओके? ये वाला लेवल, इसको आप नोट कर लीजिए, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पहले यहाँ पर मार्केट ले रहा था सपोर्ट, अब ले रहा है रिजेक्शन एंड ये लेवल है 25,868 ओके। कल की डेट में मान लीजिए प्राइस गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ से एक रेड कैंडल मिले तो प्राइस इसी रेंज में आ सकता है और जो आज का लो है ये इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना? और फिर यहाँ पे दोबारा से ट्रैप करके प्राइस ऊपर जा सकता है।
बट अभी क्या है कि प्राइस जो है 38 एंड 61.8% की रेंज के बीच में फँसा हुआ है। ओके? तो जिधर भी ये रेंज टूटेगी ना, तो ट्रेंड मिल जाएगा, तब तक कोई ट्रेंड नहीं मिलेगा। इसके बीच में देखो यहाँ पे भी फँसा हुआ था ना, तो ये एक रेंज थी। अब यहाँ पे भी वही हो रहा है, एक रेंज बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने क्रिप्टो के वीडियो में बताया था कि बीटीसी डेढ़ 2 दिन से सैटरडे से और मंडे मॉर्निंग तक एक रेंज में फँसा हुआ था आवरली कैंडल्स। एंड जब उसने ब्रेकआउट दिया ना नीचे की तरफ, दैट वाज़ सुपर्ब! 3 ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स का मूव था। बट वो क्रिप्टो है, डिफरेंट है, निफ्टी में इतना नहीं आएगा। बट होता क्या है कि जब ये रेंज ब्रेकआउट होते हैं ना, तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए रेंज ही 100 पॉइंट्स की है। कितना है? इसको देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए सपोज़ कि इसी रेंज में रहता है तो मिनिमम 200 पॉइंट्स की रैली किधर भी हो सकती है। और नीचे अपना 61.8% के नीचे सस्टेन करता है या बड़ी रेड कैंडल्स आती हैं यहाँ पे, तो ये 100% भी आ सकता है। ठीक है? और ये वाली रेंज टूटेगी तो फिर ये दोबारा ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकता है। और इसीलिए जब मैंने परसों जब फ्राइडे का जो वीडियो मीन्स मंडे का जो बनाया था उसमें मैंने यही लिखा था थंबनेल में कि ये डाउनफॉल है या करेक्शन है? तो सो फार इट इज़ लुकिंग लाइक अ करेक्शन ओनली। लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं, वो करेक्शन को समझ लेते हैं कि मार्केट गिरेगा। भाई मार्केट गिरने के लिए आप खुद बताओ, इन जनरल बताइए, रीज़न तो चाहिए। लोग मेरे से पूछ रहे थे, लाइव में भी पूछा था किसी ने कि जापान का मार्केट गिर रहा है, तो हमारा भी गिरेगा, क्यों गिरेगा भाई? ठीक है, करेक्शन चाहिए था उस टाइम पे, वो टाइमिंग मैच हो गई, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है। हमारी मार्केट में कोई बैड न्यूज़ है, अभी देखिए सारे स्टॉक्स टॉप पे चल रहे थे, अब प्रॉफिट बुकिंग तो होगी राइट? और वही प्रॉफिट बुकिंग रेड कैंडल्स दिखती हैं, किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो अपना निकालेगा भी तो। एक दिन में एफआईआईज़ ने 12,000 करोड़ कुछ डाला था, उनका वो हाल-फिलहाल में बेस्ट था। 12 या 16,000 कुछ था। अब वो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वहाँ से उनको प्रॉफ़िट मिला है तो वो बुकिंग कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा होता है। ठीक है, ये तो अपने इंट्राडे के हिसाब से है। आवरली चार्ट पर देख लेते हैं जो हम बात कर रहे हैं। आवरली चार्ट के हाई लो पे अभी ये 23.6% 38.2% के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है? एंड दैट्स आवरली कैंडल, ये देखिए। ये फर्स्ट कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। तो यही होता है दोस्त, ट्रैपिंग यही होती है ना? इसीलिए जब आप 5 मिनट के चार्ट पर आप अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ रहे हैं, लेकिन आवरली चार्ट पर देखना इज़ इम्पोर्टेंट, 15 मिनट पे देखना इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ वहाँ से आपको पता लग जाता है कि एक रेंज तो नहीं फ़ॉर्म हो गई है जिसमें प्राइस ट्रेड कर रहा है, देख लीजिए आपके सामने ही है ये चीज़, राइट? तो ऐसा होता है। ठीक है, अब इस केस में हमने बात कर ली गैप अप के लिए। देखो प्राइस फ्लैट ओपनिंग हो गया, फ्लैटिश टू गैप अप या फ्लैटिश टू गैप डाउन हो गया, तो प्राइस फ्री है किधर भी ट्रेड करने को और वो एक ट्रेंडिंग हो सकता है, ठीक है? उसमें फिर ऐसे कोई तू-तू मैं-मैं वाली बात नहीं है। बट इन जनरल मान लीजिए 200-250 पॉइंट गैप डाउन हो जाए, 200-250 पॉइंट गैप अप हो जाए, उस केस में फिर ट्रेंड नहीं है, फिर वो मोस्टली साइडवेज़ हो जाता है या फिर ऐसी कोई इवेंट बेस्ड हो कि भाई गैप अप भी हो और फिर वहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ ही भागता रहा। जनरली प्राइस ऊपर की तरफ जाता है मतलब 200-250 पॉइंट गैप अप होता है तो मार्केट नीचे आ जाती है ट्रैप करने के लिए या साइडवेज़ हो जाएगी। तो फ्लैटिश ओपनिंग में ही हम ट्रेंड समझ सकते हैं कि 38% की तरफ जा सकता है या 100% की तरफ, क्योंकि अभी खड़ा ही ये मेक और ब्रेक लेवल पे है। ओके? गैप डाउन हो जाए तो, देखो गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन हो जाए, इसके नीचे इसी रेंज में हो जाए, तो फिर प्राइस दोबारा यहाँ भाग सकता है ऊपर की तरफ। ओके? और इस लेवल को ध्यान रखना है आपने 25,868 ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल चार्ट पर जो दिख रहा है। और दूसरी चीज़, जैसे आज के चार्ट में था 15 मिनट की कैंडल मैं सिंपल बोलता हूँ यार, देखो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने में भी प्रॉब्लम है। लेकिन अ, जो टेक्निकल समझते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है ना? उनके लिए थोड़ी-सी स्टोरी डिफरेंट होती है, उसमें तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? लेकिन इन जनरल बात करूँ, गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कर लो, आपको जिस साइड में ब्रेकअप होगा, वो आपको ट्रेंडिंग
ब्रेकआउट होके मीन्स उसी रेंज में ना रहे और वहाँ से पुल बैक के बाद ही एंट्री बनती है। जैसे आज का पुल बैक ये ग्रीन कैंडल था, नीचे कैं एक रेड कैंडल देके ट्रैप किया और प्राइस उसी रेंज में आ गया 15 मिनट वाली कैंडल में। ओके? तो दैट्स अबाउट निफ्टी। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सबसे ज़्यादा डुबोने वालों में नाम आएगा ना, धन्नो के बाद तो बैंक निफ्टी का ही आएगा। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। देखो ये लेवल मैंने आपको कल दिए थे और बोला भी था स्पेशली कि ये लेवल्स को मार्क कर लीजिए। 53,279, 705 और नीचे जाता है तो ये लेवल्स भी थे। मार्केट ये 38% की जैसे वहाँ 61.8% है एंड इन फैक्ट ये 38% ही है आवरली चार्ट के हिसाब से। ये लेवल्स हमारे आवरली वाले ही हैं। तो इसमें 38% की रेंज पर ही ट्रेड करता रहा। जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाले हाई लो में 61.8 था निफ्टी में। इसमें देखो उसी रेंज में ट्रेड कर रहा था यार। इसका लो ये था, इसका हाई ये था, उसी में क्लोजिंग मिली है। क्या ही मोमेंटम होते हैं। ये निफ्टी बैंक निफ्टी में आज बस किसी ने कोई क्विक स्कैल्पिंग की होगी तो कुछ लिया होगा 30, 40, 50 पॉइंट्स तक, ना? 50 पॉइंट भी मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट आज मैंने ट्रेड नहीं किया था। क्योंकि अपना सिंपल फंडा है, जो आपने ट्रेड में पैसा बर्बाद नहीं किया, वो भी आपका प्रॉफ़िट ही है। रादर देन मैं जाऊँ, ट्रेड लूँ, ज़बरदस्ती ट्रेड लूँ, इतना ही टैक्स दे दो उस ट्रेड पे, है ना? और ऊपर से फिर स्टॉप लॉस हिट होंगे वो अलग। तो वो डबल नुकसान से अच्छा है ट्रेड ना ही लेना। ऑब्ज़र्व करना इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। जब आपको लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ट्रेंड कर सकता है और नहीं करता है, तो ये चीज़ आपको आपकी साइकोलॉजी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ओके? सो इसमें अभी देख लेते हैं क्या हो सकता है। ये आवरली चार्ट है अपना, इसमें इसी रेंज में फँसा हुआ है जैसे यहाँ पे था। तो इनको भी एक शॉर्ट टर्म में मार्किंग कर सकते हैं यहाँ पर। ये है 52,900 का लेवल और ये है 53,000 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज है, यहाँ भी फँसा हुआ था आवरली चार्ट में और ये वही हो रहा है। ये दोनों लेवल्स 53,100 200 पॉइंट्स की रैली सॉरी 200 पॉइंट्स का ये ज़ोन है। जब तक इस रेंज में है, नो ट्रेडिंग ज़ोन, ठीक है? इसको यहाँ पे दिखाऊँ तो आवरली में ईज़ी हो जाता है बट देखते हैं। हाँ, 53,100 ही लगा लेते हैं। इसको मैं मार्क कर देता हूँ रेड से और ये है एक्चुअल, ठीक है? और ये 38% भी है। इसके अलावा जो अपने ये इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो ऊपर-नीचे के लिए हैं ही। वीडियो को पॉज़ करके आराम से देख लीजिएगा 53,100 ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में 52,896 इसको प्रिसाइज़ली करें तो 52,885 ओके? ये साइडवेज़ ज़ोन है। इसके नीचे या ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है, तो उस केस में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि 38% से इस रेंज में आए व्हिच इज़ 52,700 और ये बियरिशनेस देखो ये बियरिशनेस एज़ इन जो प्रॉफिट बुकिंग है, ये आगे भी कंटिन्यू रह सकती है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जो भी ट्रेंड चल रहा था ना ये, उसका भी करेक्शन फुल्ली करेक्शन 61.8% है। वो होगा तो फिर प्राइस यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। बट ऐसा नहीं है कि 38% से भी नहीं होता है, 38% से भी रिजेक्शंस होते हैं, 23% तो सुपर हेल्दी करेक्शन होता है, ठीक है? सो अभी मेक और ब्रेक लेवल सॉर्ट ऑफ है, बट यहाँ से 61.8% जाने की उम्मीद ज़्यादा लग रही है और ये अपने पास सपोर्ट लेवल्स है, जहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, आपको एक हर्डल दिखा सकता है। लेट्स से आपके फ़ेवर में ट्रेड जा रही है, इन लेवल्स पर आता है, तो प्रॉफिट बुकिंग बेटर रहेगा। उसके बाद दोबारा से लेट्स से कि यहाँ से मान लीजिए अ गैप डाउन ओपन हो गया, इस लेवल पर आता है। तो यहाँ से नीचे की तरफ मत देखना, यहाँ से पुल बैक में हो सकता है कि अच्छी अपॉर्च्युनिटी यहाँ मिल जाए, है ना? क्योंकि 2 दिन से क्या था प्राइस कि गिर ही रहा था, आज बिल्कुल साइडवेज़ हो गया, है ना?
और हो सकता है कल भी साइडवेज़ हो जाए, कोई बड़ी कल एज़ इन थर्सडे को भी साइडवेज़ हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। फ्लैटिश ओपनिंग में तो अपने पास दोनों साइड की अपॉर्च्युनिटीज़ ये वाला लेवल या ये वाला हो सकता है और इधर से भी ये वाला लेवल यहाँ से भी रिजेक्शन ले ले, यहाँ तक भी आ सकता है। ओके? गैप अप और गैप डाउन के केस में आपके पास दोनों लेवल्स हैं 52,700 और 53,279। ठीक है? इसी रेंज के अंदर हो गया तो ऊपर की तरफ भाग सकता है प्राइस। इसी रेंज में जहाँ से आज पुल बैक लिया इस रेंज से, यहाँ कहीं ओपन हो गया। देखो क्लोजिंग तो यहाँ पे हुई है ना? इसी रेंज में हो गया कल वाली रेंज में, आज वाली रेंज में, तो प्राइस इसी रेंज में ऊपर-नीचे घूम सकता है। और इसमें भी सिमिलर फंडा ही करना है, 15 मिनट की कैंडल का हाई लो एंड जिधर ट्रेंड जाए उधर ही कर सकते हैं। ठीक है? सो दीज़ आर द लेवल्स, इनको नोट कर लीजिए। एंड ये वाला जो फिर 38% है 52,924, ये एक क्रूशियल ज़ोन है। ठीक है, विद दिस थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग योर ब्रदर दैट इज़ मी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच now we are 254 members family and uh, it's so much great support from you guys. So thank you so much again. Okay, and apart from that, before we go, sorry, I'm talking about this thing very lately. I should have spoken about this in my mid of the video or starting of the video. So I have created an indicator which I'm regularly testing in crypto live, which we usually do around 8 or 8:30 to 9 every day. So today, this indicator hasn't given anything. So this gray area, red area is the bears zone. This blue and green area is the buyers zone. Blue shows excitement, where buyers are super excited, and red area is panic zone where sellers are super active. You'll see high volume there, and it provides signals on basis on those uh, analysis only. It is sentiment cycle indicator, and it is working super amazingly. So this no background shows neither big institutions like whales or buyers sellers institution level, they are not interested. दैट्स द ब्यूटी। तो दैट शोज़ यू कि है ना, यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। 15 मिनट मैं नॉर्मली ट्रेड करता हूँ एंड 5 मिनट में देखो कितने सिग्नल्स हैं। तो ये आपको बता रहा है कि भाई मार्केट साइडवेज़ है ना? बार-बार सेम मिक्स मिक्स सिग्नल आ रहे हैं तो वो आपको ऑलरेडी दे रहा है, बता रहा है। ओके? एंड सिमिलर हैपेंड इन निफ्टी एज़ वेल। देखो निफ्टी में भी यही था एंड 15 मिनट में यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं थी। लास्ट में देखो एक बुलिश सेंटीमेंट आया है। तो कल हो सकता है कि मार्केट पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है? या फिर ये पर्टिकुलर कैंडल के लिए था। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू गाइज़, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग। टेक केयर।